प्रतिदिन संध्या समय लिंगाष्टक का पाठ करिए, क्योंकि आज त्रयोदशी है ना। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न जावे। आज का दिन है ना, त्रयोदशी का दिन है, आज के दिन लिंगाष्टक का पाठ करें। तो लिंग प्रागट्य जी कैसे हुआ? बहुत सारे लिंगों की श्रृंखला शिव महापुराण अंतर्गत है, लेकिन ये प्रकट कैसे हुआ? तो कोई सृष्टि का जब प्रारंभ हुआ था, पूरा कल्प है, जो प्रथम कल्प था, ब्रह्मा जी ने जगत का सर्जन किया, भगवान विष्णु स्वयं जगत का पोषण करते थे, इसलिए दोनों के हृदय में एक बीज प्रकट हुआ कि मेरे द्वारा ही पूरा जगत संचालित है। असको नहीं जन्मा जग माहे, सबके हृदय में कहीं ना कहीं तो अभिमान हुआ ही है, चाहे विष्णु भगवान हो चाहे ब्रह्मा जी हो। शिव महान क्यों है? कि शिव जी ने कहीं भी अभिमान नहीं किया, इसलिए शिव महान है। कभी आपने सोचा कि शंकर भगवान, महेश, रुद्र क्यों इतने श्रेष्ठ हैं? ब्रह्मा शिव का अंश है, विष्णु भी शिव जी का अंश है, लेकिन ये दोनों को शिव क्यों नहीं कहते? हम रुद्र को शिव क्यों कहते हैं? क्योंकि रुद्र ने कहीं गलती नहीं की है, कहीं कहीं भी दूर दूर तक रुद्र के जीवन में कहीं भी कुछ भी चूक नहीं है, इसलिए ये रुद्र शिव है। कहीं अभिमान नहीं, कहीं भी उछल कूद नहीं, कोई उपद्रव नहीं, इसलिए रुद्र को हम शिव कहते हैं। बाकी तो ब्रह्मा भी शिव का अंश है, विष्णु भी शिव का अंश है, रुद्र भी शिव का अंश है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु को हम शिव नहीं कहते। किसको शिव कहते हैं? रुद्र को शिव कहते हैं, शंकर भगवान को शिव कहते हैं, महेश को शिव कहते हैं, क्योंकि गुणातीत, गुणाधार, गुणबीज है, ये शिव है। तो ब्रह्मा के मन में हुआ कि मैं जगत का रचयिता हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, मैं ही श्रेष्ठ हूं। ध्यान दीजिए, तो ब्रह्मा जी अभिमान का भार लेकर कहां गए? विष्णु भगवान के पास पहुंचे, और विष्णु भगवान को शैया करके सो रहे थे। विष्णु विषधरासन, विष्णु विषधरासन, विषधरासन मतलब शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, सर्प की शैया करके विष्णु सो रहे थे, और वहां से कथा का प्रारंभ हो रहा है। पुरा कदाचि योगींद्र विष्णुर्विषधरासन शुष्यात्परस्या भूत्या स्वानो गैरपि संवृतः, स्वानो गैरपि संवृतः। ब्रह्मा जी वहां पहुंचे, और ब्रह्मा जी ने पहुंचकर विष्णु के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, और विष्णु भगवान ने ऐसे ही लेटे लेटे सोए सोए कह दिया, ब्रह्मा जी पधारिए, आप, हम आपका स्वागत करते हैं। शाब्दिक सम्मान कर लिया। ये ब्रह्मा जी को कम लगा। बहुत लोगों को सम्मान बहुत कम लगता है, बहुत लोग सम्मान को बाहर लेकर आते हैं कि मेरा सम्मान होगा, मेरा जयकार होगा, मेरा ऐसा होगा तैसा होगा। ये कुछ नहीं होता तो बहुत नाराजगी हो जाती है। ब्रह्मा जी भी ऐसा भाव लेकर गए कि हमारा सम्मान करेंगे, क्योंकि मैं जगत का रचयिता हूँ। विष्णु भगवान खड़े हो जाएंगे, मुझे पुष्प की माला पहनाएंगे, मेरी आरती उतारेंगे, मेरी जयकार करने लगेंगे। लेकिन इस विष्णु ने कुछ भी नहीं किया, तो ब्रह्मा जी का बड़ा आघात लगा कि मेरा कुछ भी सम्मान नहीं। इसी समय ब्रह्मा ने कहा कि विष्णु, मैं जगत का रचयिता हूं, ऐसे सोए सोए, मैं आपका पिता हूं। विष्णु ने कहा गलत, मैं आपका पिता हूं। मेरी नाभि में से कमल प्रकट हुआ, इस कमल में आपका प्रागट्य हुआ, आप कमलोद हैं, मैं तो पद्मनाभ हूं, मेरे से आपका जन्म हुआ है। और दोनों के बीच में विवाद हो गया। ब्रह्मा ने कहा मैं भी बड़ा हूं, विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं, और दोनों के देवताओं के बीच वांगमय युद्ध शुरू हुआ। वांगमय शब्द युद्ध, वांग युद्ध। अभी जो भारत में होता है ना, ये पक्ष वाला उनके लिए बोलता है, ये पक्ष वाला उनके लिए बोलता है ना, सब माइक में एक दूसरे का खंडन करते हैं, एक दूसरे के कादव कीचड़ उछाड़ते हैं, उसको वांगमय युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध प्रथम कल्प में हुआ, पूरा कल्प है, पूरा कल्पे महाकाले
प्रपन्ने लोकविश्रुते अयुध्यतां महात्मानो ब्रह्मा विष्णु परस्परः ब्रह्मा विष्णु परस्पर। ब्रह्मा विष्णु परस्पर युद्ध करने लगे, देवता दुखी होने लगे। अरे ब्रह्मा जी जगत के सर्जक विष्णु पोषक हैं, ये दोनों देवता युद्ध क्यों कर रहे हैं? और बाहुयुद्ध शुरू हुआ। छोटे व्यक्ति को झगड़ रहा है तो उसको नजरअंदाज करे, लेकिन समाज के जो बड़े व्यक्ति हैं ये जो किसी के साथ झगड़ रहे हैं तो ये कितनी शर्मजनक बात है। हमारे भारत में ऐसा ही हो रहा है अभी। इसमें प्रजा दुखी हो जाते हैं, दो आंखले जब बांधते हैं तब सभी वृक्ष गिर जाते हैं और हमारी प्रजा की हानि रहती है ना। बड़े बड़े लोग जब झगड़ने लगते हैं तो प्रजा की हानि। ये दो देश के बीच युद्ध हुआ, युद्ध नहीं हो रहा, भगवान को प्रार्थना करें सब शांति रहे, लेकिन जो युद्ध होगा तो ज्यादा कौन मरेगा? प्रजा मरेगी, निर्दोष लोग मरेंगे ना, यहाँ पर वहां सभी जगह पर। जो युद्ध छेड़ने वाले तो कहीं दूर भाग जाएंगे ना, ये तो भूगर्भ में चले जाएंगे। इसलिए यहाँ भी ऐसा ही हुआ, सभी देवता दुखी हो गए। ये दोनों युद्ध करते रहेंगे तो हमारी रक्षा कौन कर, हमारी सुरक्षा कौन? इसलिए ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध देखकर विश्व के सभी देवताओं ने भगवान शिव का आराधन किया। हे भगवान, आप ही रक्षक हैं, आप ही ब्रह्मा को शक्ति देने वाले, आप ही विष्णु को सब सामर्थ्य देने वाले हैं, और ये दोनों देवता आपको भूल गए हैं। करता हरता संहारता भगवान शिव आप हैं। इसलिए सभी देवताओं ने भगवान शिव को प्रार्थना की और भगवान स्वयं शिव ब्रह्मा और विष्णु युद्ध करते थे। बीच में अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुई, आकाश से पाताल तक तयोरमान निराकार स्वरूप में एक ज्योति प्रकट हुई, पाताल तक अग्नि और आकाश तक अग्नि प्रकट हुई। और भगवान व्यास ने गाया, तन्मध्ये परमेश्वर निष्कल स्तंभरूपेण स्वरूपं समदर्शया स्वरूपं समदर्शया। दोनों देवता युद्ध करते थे, बीच में एक अग्नि प्रकट हुआ, ज्योति प्रकट हुई। ब्रह्मा दूर गए, विष्णु भी दूर गए। विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मा, जिन शक्ति का हमारे पास कोई परिचय नहीं है, इन शक्ति को प्रणाम करना चाहिए और दिव्य शक्ति को देखकर उसका आदर करना चाहिए। हमारे पास जो शक्ति नहीं है वो शक्ति दूसरे के पास कभी आपको देखने को मिले तो उसकी ईर्ष्या नहीं, उसका आदर करना चाहिए। ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने मिलकर सुंदर अग्निस्तंभ की स्तुति की है। नमो नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने। बहुत लंबी स्तुति है। ब्रह्मा ने विष्णु ने जो ये अग्निस्तंभ ज्योति स्वरूप भगवान प्रकट हुए उनकी बहुत लंबी स्तुति की। शिव महापुराण ग्रंथ में स्तुति बहुत है, इतनी लंबी 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 स्तुति होती है। बाद में विष्णु मौन हो गए, ये कुछ अलौकिक शक्ति प्रकट हुई, क्योंकि विष्णु सतोगुणी है ना। सतोगुणी को बहुत अपेक्षा कम रहती है, बहुत इच्छा ही नहीं रहती, जो मिलते इसमें संतोष रखने वाले सतोगुणी है। और जो रजोगुणी हुए ना, हाँ 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 करते हैं, यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो, यहां से ले लो। ये रजोगुणी का स्वभाव रहता है, ये वल्खा मैरा करे। इसलिए ब्रह्मा जी का स्वभाव ऐसा ही था। तो विष्णु जी को कहने लगे कि विष्णु, हम दोनों युद्ध कर रहे थे और आकाश में से पाताल तक कोई अग्नि प्रकट हुआ। हम दोनों अब युद्ध नहीं करेंगे, हम दोनों अग्निशम का अंत लेने के लिए जाएंगे। मैं आकाश में जा रहा हूं क्योंकि मेरे पर एक ऊपर मस्तक है ना, इसलिए ऊपर जाने में मुझे ठीक रहता है। और जो अग्निशम का अंत लेकर आवे वो महान, वो भगवान, उसकी पूजा, उसकी आरती, उसका जय जयकार। विष्णु भगवान ने सरलता से कह दिया, आप आकाश में जाना चाहते हैं तो मैं पाताल में जाऊंगा। दोनों देवता अग्निशम का अंत लेने के लिए निकले और विष्णु भगवान एक कल्प तक नीचे गए, वाराह का रूप लेकर। वाराह कल्प
वाराही देवी, वाराह भगवान, उसकी बहुत सारी महिमा है। और ब्रह्मा जी हंस का स्वरूप लेकर आकाश की ओर जा रहे थे। इसमें दोनों देवताओं को देखा भगवान शिव ने। ब्रह्मा को आकाश में आते हुए देखा तो भगवान शिव जी ने ब्रह्मा को देखकर मुस्कुराते हुए थोड़ा सा मस्तक हिलाया कि मेरे बनाए हुए देवता मेरा अंत लेने के लिए आ रहे हैं। हंसते हंसते बाबा ने थोड़ा मस्तक झुलाया हिलाया और मस्तक पर जटा के ऊपर एक केतकी पुष्प था, वो नीचे गिरने लगा। अरे महादेव की जटा पर एक केतकी पुष्प नीचे क्यों गिरने लगा? भगवान शिव जी ने ठीक से नहीं रखा होगा? नहीं, इनमें भी एक भाव है। केतकी पुष्प शिव जी की जटा पर बैठा बैठा मन ही मन अभिमान कर रहा था कि सभी पुष्पों के जाति में मैं ही महान हूं। कोई पुष्प शिव जी की जटा पर नहीं है, मैं शिव की जटा पर बैठता हूं, मेरे जैसा कोई महान नहीं, ऐसा अभिमान कर रहा था। तब भगवान ने मस्तक झुलाया, वहां से नीचे गिरा। तो इतना हम जरूर सभी समझ सकते हैं कि आपकी कुशलता, कला और आपकी बुद्धि, चतुराई के द्वारा और सरलता के द्वारा इतना ऊंचा पद मिल जाए आपको कि महादेव की जटा पर आप बैठ जाए, इतना ऊंचा पद मिल गया। लेकिन इतना ऊंचा पद मिलने के बाद किसी को जो अभिमान आया तो वहां भी उनकी सुरक्षा नहीं है। तो अभिमानी व्यक्ति की शिव जी की जटा पर जो सुरक्षा नहीं है तो अभिमानी व्यक्ति की धरती पर कितनी सुरक्षा है। इसलिए शिव ये कहना चाहते हैं कि कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। कोई भी बात का जो मिला है वो शिव का प्रसाद है। इसलिए केतकी पुष्प नीचे आ रहा है। मार्ग में ब्रह्मा जी सामने मिले। ब्रह्मा ने पूछा केतकी कहां से आ रहा? केतकी ने कहा मुझे पता नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा, बस इतना ही मुझे पता, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। आप कहां जा रहा है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा ने कहा मैं तो अग्निशम का अंत लेने के लिए जा रहा हूं। और केतकी ने कहा आपका अंत आ जाएगा लेकिन उसका कोई अंत ही नहीं, वो सब कुछ अंत रहित है, पीछे चलो, वापस चलो। ब्रह्मा ने कहा और मैंने, विष्णु ने निर्णय लिया है कि जो कोई अग्निशम का अंत लेकर जाए वही महान, वही भगवान, उसकी पूजा, उसकी आरती। तू कहता है कि अंत नहीं है तो मैं ऊपर जाऊं तो भी मेरे लिए व्यर्थ है, और अंत नहीं मिला नीचे जा रहा हूं तो भी मेरे लिए व्यर्थ है। लेकिन तू मेरा काम कर सकता है। रजोगुणी झूठ बहुत करता है। जिनका स्वभाव रजोगुणी होता है तो कोई भी चालाकी बहुत करता रहता है। सबका स्वभाव है, किसी का तमोगुणी स्वभाव है। तमोगुणी स्वभाव का स्वभाव कैसा होता है? उसको बड़ा पद चाहिए, बस बड़े ऊंचे आसन पर बैठना, सबसे ऊपरी रहना, लीडरशिप करना, ये तमोगुणी का स्वभाव रहता है। सतोगुणी जो मिला इसमें संतोष रखते हैं। और रजोगुणी बहुत कुछ एकत्र करने का भाव रखते हैं। आपका स्वभाव रजोगुणी है, सतोगुणी, तमोगुणी है, आप जान सकते हैं आप किस स्वभाव के हैं। उन पर धीरे धीरे संयम रखना है। तो ब्रह्मा ने कहा है कि आप मेरा काम कर सकते हैं क्या? मुझे विष्णु भगवान पूछे कि अग्निशम का अंतर आपने ले लिया तो मैं कहूंगा कहा मैंने ले लिया। मेरी बात न माने तो मैं कहूंगा विष्णु जी को कि केतकी को पूछो, तो आपको पूछे तो आपको कहना है कि आप ब्रह्मा जी ने अग्निशम का अंत ले लिया है। ऊपर मैं बैठा था तो ब्रह्मा जी का कार्य करने के लिए मैं आया हूं। मेरे लिए आप झूठी गवाही करें। पहले तो केतकी ने कह दिया कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि भगवान ने इतनी मुझे सुगंध दी, महक दी, इतना बड़ा पद दिया, मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं। तब ब्रह्मा जी ने नीति का प्रयोग किया कि केतकी सुन, एक बार तो मेरे लिए झूठ बोलेगा और ये पूरे विश्व का ईश्वर मैं ही बन जाऊंगा, और विश्व का ईश्वर मैं बनूंगा तब आपको मेरे साथ रख पाना है। और ब्रह्मा ने केतकी को लालच में रखा और झूठ बोलने के लिए वो तैयार हो गया। ब्रह्मा और केतकी नीचे आए, विष्णु भगवान ऊपर आ गए थे। विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी कोई अंत नहीं है, धर्म न दूसरा सत्य समान। विष्णु भगवान ने सत्य का व्यवहार किया। ब्रह्मा जी आपने क्या किया? ब्रह्मा ने कहा मैं तो अग्निशम का अंत लेकर आया हूं। झूठ का व्यवहार किया। इसलिए रजोगुणी वालों के बहुत सावधान रहना। मैंने अग्निशम का अंत ले लिया है, आपका कोई साक्षी? ब्रह्मा ने कहा मुझे पता है कि आपको मेरे पर भरोसा नहीं होगा, इसीलिए पूछो केतकी को। विष्णु ने स्वाभाविक पूछ लिया कि सही है। केतकी ने कहा हाँ भगवान विष्णु जी, ये ब्रह्मा जी ऊपर आए थे अग्निस्तंभ पर, वहां मैं बैठा था। विष्णु ने मन ही मन कहा तो अग्निस्तंभ के ऊपर बैठा तो जल क्यों नहीं गया? लेकिन तू झूठ बोलने के लिए यहां आया है।
लेकिन विष्णु भगवान ने मन ही मन कह दिया कि मेरा कर्म मुझे फल देने वाला है, ब्रह्मा जी का कर्म ब्रह्मा को फल देने वाला है, केतकी तुझे भी तेरा कर्म छोड़ने वाला नहीं है। तब ब्रह्मा के बारे में तो बहुत कुछ लिखा। ब्रह्मा जी ऐसे नृत्य करने लगे और विष्णु भगवान के आगे ऐसा ऐसा वर्ताव करने लगे, मेरी पूजा करो, मेरी आरती उतारो, मैं ही भगवान हूं, जैसे ऐसे शब्दों का वर्णन किया। लेकिन ये शब्द मैं आपके समक्ष नहीं कह सकता कि ब्रह्मा जी ने कैसा विष्णु के सामने वर्ताव किया। इतना कढंगी नृत्य किया। कढंगी नृत्य मतलब देखने योग्य नृत्य नहीं है, ऐसा वर्ताव विष्णु के सामने ब्रह्मा जी ने किया। झूठा व्यक्ति बहुत नाचता है, ढोल बजाने लगे कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। जब चुनाव में जीतते हैं तो ढोल बजाते हैं, जैसे ढोल बजाने के लिए हमने उसको मत दिया है ना। तो विष्णु भगवान ब्रह्मा की आरती उतारने लगे। तब किसी को चिंता नहीं हुई, धर्म को चिंता हुई। जब जब होई धर्म की हानि, तुलसी रामचरितमानस। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, असुर अधम अभिमानी। धर्म की प्रार्थना सुनकर भगवान स्वयं शिव अग्निस्तंभ के मध्य में से और दिशा अनदिशाओं में से चारों तरफ से भगवान शिव प्रथम ओमकार के नाद स्वरूप प्रकट हुए। चारों दिशाओं में से अग्निस्तंभ के मध्य में से एक गुंज उठने लगी, एक गुंज ओमकार स्वरूप की, ओमकार के नाद की। और ओमकार के नाद के साथ भगवान स्वयं शिव अग्निस्तंभ के मध्य में से प्रकट हुए और भगवान शिव जी ने तीसरा नेत्र खोल दिया और भगवान के नेत्र में से काल भैरव का प्राकट्य हो गया। और ब्रह्मा जी को कह दिया, ब्रह्मा आपको इतना सामर्थ्य मिला जगत का सर्जन, और आपने सामर्थ्य का दुरुपयोग किया, झूठ व्यवहार किया, झूठ का आश्रय लिया। हे ब्रह्मा, आज से आपका कहीं मंदिर नहीं, आपकी कोई पूजा नहीं, पूजा में आपका कोई स्थान नहीं। ऐसे बोलते बोलते काल भैरव जी कहने लगे, हे भगवान शिव मुझे आज्ञा करिए। तब भगवान शिव ने काल भैरव जी को कह दिया, ब्रह्मा जी को दंड करा। इसी समय काल भैरव जी ब्रह्मा के पीछे पड़े और अपने नखून के द्वारा ब्रह्मा जी के एक मस्तक का छेदन कर लिया। जो काल भैरव जी रक्त वर्ण थे, ये काल भैरव जी काले हो गए। क्यों? ब्रह्मा जी का मस्तक छेदन किया और काल भैरव जी को ब्रह्म हत्या हुई। उनकी बहुत लंबी कथा है काल भैरव जी की। और जब ब्रह्मा जी को दंड मिल रहा था, तब इसी समय भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने शिव जी को प्रार्थना की, हे भगवान महादेव आप शांत हो जाए, आप शांत हो जाए और ब्रह्मा जी का मंगल करे, ब्रह्मा जी का कल्याण करे। काल भैरव को वापस बोला लीजिए, ब्रह्मा की रक्षा करो। तभी भगवान शिव जी ने काल भैरव को रोक लिया, ब्रह्मा की रक्षा हुई। और इसी समय भगवान विष्णु की प्रार्थना से महादेव स्वयं श्री हरि विष्णु पर प्रसन्न हुए कि धन्य है विष्णु, आपको तो ब्रह्मा के दंड के लिए मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा ने आपके साथ झूठा व्यवहार किया है, लेकिन आप ब्रह्मा की रक्षा के लिए करे लाख बुराई तो भाई भलाई करूं छू। मेरे साथ में कोई बुरा व्यवहार करते, उनका भी भला व्यवहार करना स्वभाव, ये विष्णु है। इसलिए महादेव ने कहा, विष्णु आप धन्य हैं, आपने सत्य का आश्रय लिया और सत्य का आश्रय लेकर जिन ब्रह्मा ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, इस ब्रह्मा की रक्षा के लिए आपने मुझे प्रार्थना की है। क्या उदारता है आपकी, धन्य है विष्णु, धन्य है। और भगवान महादेव की प्रसन्नता भगवान विष्णु पर उतरी है। तब भगवान महादेव ने कहा, विष्णु मैं प्रसन्न हूं, मैं आपको बहुत सारा वरदान देता हूं। और स्वयं शंकर भगवान विष्णु भगवान को वरदान देने लगे, हे विष्णु सुनो,
आज से आप मेरे समान रहो। आप में और मुझ में कोई भेद नहीं रहेगा, हम दोनों समान रहेंगे। और देव सभा के अंदर सभी देवता देखते रह गए और स्वयं भगवान शिव जी ने विष्णु भगवान को समानता दी। इति देव पुरा प्रीता सत्येन हरे परम। विष्णु भगवान ने सत्य का आश्रय किया तो क्या हुआ? स्वयं श्री हरि विष्णु शिव समान हो गए। कितनी सुंदर बात की। सत्येन हरे परम ददोष्व साम्यमर्थ देव संगे च पश्यति। देव संगे पश्यति। देव समूह, संग એટલે समूह। पश्यन्ति मतलब देखना। सभी देवता देखते रह गए और भगवान महादेव ने विष्णु को अपनी समानता दे दी। और महादेव ने स्वयं ने कहा कि विष्णु मेरा कोई भक्त है और विष्णु आपका कोई अनादर करेगा वो नरकगामी होगा। रुद्र भक्तो नरो यस्तु, रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदा करिष्यति। महादेव ने कहा मेरा भक्त होकर विष्णु भगवान आपकी कोई निंदा करेंगे तो तस्य पुण्यं च निखिलं धृतं भस्म भविष्यति। जितने पुण्य हैं धृतं भस्म भविष्यति, उसके सभी पुण्य भस्म हो जाएंगे। इसलिए शिव भक्तों को सावधान रहना है। कभी विष्णु भगवान का अनादर नहीं, कभी विष्णु भगवान की निंदा नहीं। भगवान स्वयं शिव ने कहा कि विष्णु आप मेरे समान रहोगे और मेरा भक्त होकर आपकी कभी निंदा करेंगे उसके पुण्य का तो क्षय होगा लेकिन वो नरक में गिरेगा। हे पुरुषोत्तम द्वेषात्, आपके साथ द्वेष रखेंगे और मेरी उपासना करेंगे। महादेव ने कहा नरके पतनं तस्य त्वद्वेषात् पुरुषोत्तम। मेरी आज्ञा है मदाज्ञया भवेद् विष्णु सत्यं सत्यं न इसमें कोई संशय नहीं। सत्यं सत्यं न संशय। आप मेरे समान रहोगे। विष्णु भगवान कहे जाए महादेव जी आप मुझे थोड़ी अनुमति दें तो मैं कुछ बोलूं। अब विष्णु भगवान बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। विष्णु भगवान ने कहा महादेव मैं आपका परम भक्त हूं, इसलिए कोई मेरा भक्त है और महादेव आपकी निंदा करेंगे उसको कभी मैं छोड़ूंगा नहीं। ये विष्णु ने भाव प्रकट किया है। श्री हरि का कोई भक्त है। मम भक्तश्च मम भक्तश्च यः स्वामी। देखो मजा इस बात की है, महादेव सभी स्थानों पर बोले, कहीं महादेव ने विष्णु को स्वामी नहीं कहा क्योंकि सबका स्वामी कौन है? महादेव है। यहां विष्णु भगवान ने बोले तो विष्णु भगवान ने क्या कहा? हे स्वामी आप मेरे स्वामी हैं। और जहां जहां विष्णु भगवान ने शिव जी की स्तुति की वहां स्वामी शब्द, और जहां जहां राम जी ने महादेव की स्तुति की वहां स्वामी शब्द, जहां जहां द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने शिव जी की स्तुति की वहां स्वामी शब्द है ना, क्योंकि शिव जी जगत के स्वामी। इसलिए स्वयं श्री हरि ने कहा मम भक्तश्च यः स्वामी तव निंदा करिष्यति तस्य वै निरयेवासं प्रयच्छ नियतं ध्रुवम्। ये ध्रुव रहे, ध्रुव तारो, जहां तक ये जगत विश्व रहे वहां तक ये जीवात्मा नरक में गिरेगा। जो कोई विष्णु का भक्त है और महादेव का कोई विरोध कर रहा है, महादेव की निंदा कर रहा है। और एक बात तो बहुत सुंदर विष्णु भगवान ने कही, कोई मनुष्य ऐसा समझेगा कि महादेव का भक्त विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है, तस्य मुक्तिर्न दुर्लभो,
उनके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। आप सबने ऐसा समझ लिया कि महादेव का भक्त है, विष्णु को बहुत प्रिय है, इतना समझने मात्र से वो जीवात्मा मुक्त हो जाता है। त्वद भक्तो यो भवेत् स्वामी। एक एक श्लोक में स्वामी 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 स्वामी। विष्णु जी महादेव को स्वामी कहते हैं ना। मम प्रियतरो हि सः मम प्रियो एवं वैयो विजानासि। विजानासि मतलब जानता है, स्वीकारता है, तो तस्य मुक्तिर्न दुर्लभो। तस्य मुक्तिर्न दुर्लभो। उनके लिए कोई मुक्ति दुर्लभ नहीं है। ध्यान दीजिए। अब भगवान शिव जी ने कहा, विष्णु मुझे जवाब दीजिए, इस विश्व का ईश्वर कौन है? महादेवा। जगत का भगवान कौन है? विष्णु ने कहा महादेवा। तो आप मुझे बताओ मेरा भगवान कौन है? विष्णु भगवान ने कहा महादेव आप जगत के भगवान हैं, महादेव आपके भगवान तो कोई नहीं है। तो आज महादेव ने कहा सुनो विष्णु, आपने सत्य का आचरण किया है। जिन ब्रह्मा ने आपके साथ झूठा व्यवहार किया, इस ब्रह्मा के कल्याण के लिए आपने प्रार्थना की, परोपकार भी किया और सत्य का आचरण भी किया। और परोपकार करते हैं और सत्य का आचरण करते हैं, उनको मैं मेरे समान नहीं, उनको मैं मेरे से ऊपरी स्थान देता हूं। इसलिए विष्णु मैं आपको वरदान देना चाहता हूं, आप मेरे समान तो रहोगे, मैं जगत का भगवान हूं, लेकिन आज से मैं स्वीकारता हूं विष्णु आप मेरे भगवान रहोगे। ये सत्य और परोपकार में सामर्थ्य है, ये सत्य और परोपकार का सामर्थ्य है। तब विष्णु भगवान ने कहा भगवान ये मेरी महानता नहीं है, ये सत्य और परोपकार की श्रेष्ठता है। तब भगवान महादेव ने विश्वकर्मा जी को आमंत्रित किया और सुंदर गौलोक निर्माण किया। और गौलोक में सुंदर रत्न जड़ित आसन पर भगवान महादेव ने विष्णु को पकड़कर स्थापित किया। और महादेव ने कह दिया सभी देवताओं को, हे देवताओं मैं रहा योगी, मैं रहा समाधिस्थ, निरंतर मैं जप तप में लीन रहता हूं, इसलिए कभी मेरी पूजा मेरा दर्शन न हो सके, लेकिन आपने विष्णु का दर्शन कर लिया, इनमें ही मेरा दर्शन है। विष्णु की पूजा कर ली, इनमें ही मेरी पूजा है। इसलिए हम दोनों में कोई दीवार खड़ी न करे, हम दोनों में कोई पर्दा न रहे। मम हृदय विष्णु, मम हृदय विष्णु, विष्णु हृदयम्। इसलिए कभी शिव और विष्णु में भेद नहीं देखे, ऐसा यहाँ सुंदर शिव महापुराण ग्रंथ में कहा। तो विष्णु जी को समानता मिली, विष्णु जी को महानता मिली। अब ब्रह्मा जी ऐसे ही खड़े, एक मस्तक टूट गया है और भगवान विष्णु ने कहा महादेव ब्रह्मा जी का कल्याण करें। तब भगवान महादेव ने कहा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी आपने इतना झूठा व्यवहार किया। भगवान आपने कहा कहीं मेरा मंदिर नहीं, मेरा कोई स्थान नहीं, मेरा कोई स्थान होना चाहिए भगवान। तब भगवान महादेव ने कहा सभी तीर्थों में तो नहीं, लेकिन एक तीर्थ में आपका निवास रहेगा, जो तीर्थराज गुरु कहलाएगा, पुष्कर में आपका स्थान रहेगा। और भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को पुष्कर तीर्थ में स्थान दिया। और स्वयं महादेव ने कहा कोई भी व्यक्ति सभी तीर्थों की यात्रा करे, लेकिन सभी तीर्थों की यात्रा का फल पुष्कर में से ब्रह्मा जी आप ही उनको फल देते हैं। इसलिए सभी तीर्थों की यात्रा करने के बाद पुष्कर में ब्रह्मा जी का दर्शन करना चाहिए, भगवान शिव ने कहा। इसलिए पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी विराजते हैं। कभी अवसर मिले, पुष्कर राज गुरु कहते, सभी तीर्थों का गुरु है पुष्कर राज। और सुनिए मैं दूसरा आपको वरदान देता हूं, यज्ञ यागादि में आप प्रधान रहोगे। वरम ददामि, वरम ददामि ते तत्र। भगवान शिव ने कहा जहां यज्ञ हो रहा है वहां आपकी प्रधानता रहेगी। गृहाण दुर्लभम परम वैतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरु। यज्ञ में, यज्ञेषु च भवान् गुरु। यज्ञ में आपकी प्रधानता रहेगी। सभी यज्ञों में ब्रह्मा जी यज्ञ के गुरु हैं।
उसकी प्रधानता रहती है। भगवान गुरु, ब्रह्मा जी को स्थान मिला, ब्रह्मा जी को वरदान मिला, और अब भगवान महादेव की दृष्टि केतकी पर पड़ी। केतकी कांपने लगा, वे मारो आयु, अब मेरा क्या होगा पता नहीं। तब शंकर भगवान ने कहा, मेरी मस्तक पर जटा पर तुझको मैंने स्थान दिया, और ब्रह्मा जी की बात में आकर तू लालच में पड़ा और झूठा व्यवहार किया और झूठे व्यक्ति का संग किया। संग व्यक्ति को नीचे गिरा देता है। कितनी शिव जी की जटा पर रहने वाला, और ब्रह्मा जी का संग हुआ, पतन हुआ इसका। और शंकर भगवान ने कहा, ए केतकी रे 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 केतकं दुष्टस्त्वं, हे दुष्ट, हे केतकी सुन, आज से मैं तेरा त्याग करता हूं। तू मेरे मंदिर में नहीं, मेरी पूजा में नहीं, मेरी पूजा की सामग्री में नहीं, कहीं तेरा स्थान नहीं है, कभी नहीं। मैं तेरा आज से त्याग करता हूं। तब केतकी ने बहुत प्रार्थना की। तब शिव जी ने कहा कि मेरे भक्त तुझे लेकर मेरे पास आएंगे, जहां मेरा देवालय शिवालय होगा वहां उल्टे सर तुझको लटकाएंगे। मेरे भक्तों को सुगंध देना, महक देना उल्टे सर। और केतकी ने कहा, भगवान मैं आपके मस्तक पर जटा पर रहता हूं और मुझे उल्टे से लटकाए। तब शिव जी ने कहा, जो झूठा आचरण करते हैं और जो झूठे लोगों का संग करते हैं, उल्टे सर ही लटक जाते हैं, उनकी दुर्दशा कोई नहीं होती। भगवान मेरा पूर्ण स्वीकार करें। तब शिव जी ने कहा, भादो मास में शुक्ल पक्ष की तीज ये तेरे नाम से परिचित होगी। इस दिन मेरे भक्त तुझे लेकर मेरे पास आएंगे, मेरे चरणों में अर्पण करेंगे। बाबा साल में एक बार और चरण में, मस्तक पर नहीं, युगों के बाद में तेरा पूर्ण स्वीकार करूंगा। कब? तब शिव जी ने कहा कि युग बीतने के बाद स्वयं जगदम्बा अम्बा भवानी पार्वती जगत जननी, ये जगत की दात्री स्वयं भवानी जारे हिमालय की पुत्री बनेगी, और हिमालय की पुत्री बनेगी तब उसका नाम पार्वती रहेगा। और नारद जी पार्वती को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करेंगे। तब नारद जी पार्वती को केतकी त्रिज व्रत करने की प्रेरणा प्रदान करेंगे, और ये हिमालय पुत्री पार्वती तुझे गलती से मेरे मस्तक पर अर्पण करेंगे, तब मैं तेरा पूर्ण स्वीकार करूंगा। और युग बीत गए, समय बीत गया, और समय बीतने के बाद ते ही कारण हिमगिरि गुरु जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई, और हिमालय की पुत्री हुई, मां मैना की पुत्री हुई। नारद जी ने शिव भक्ति का मार्गदर्शन किया, और शिव तक पहुंचने के लिए नारद जी ने कहा कि पार्वती केवड़ा त्रिज, केतकी त्रिज का व्रत करो। उस दिन भगवान शिव जी को पुष्प चढ़ाना, और नारद जी ने स्पष्टीकरण नहीं किया था कि चरण में अर्पण करना, नारद जी की बात अधूरी थी। और पार्वती ने ये पुष्प लेकर भगवान महादेव के मस्तक पर चढ़ाया। इसलिए साल में एक बार एक केतकी पुष्प महादेव को चढ़ाने की महिमा है, जो भादो मास की शुक्ल पक्ष की त्रिज है। उसको हम केवड़ा त्रिज भी कहते हैं और केतकी त्रिज भी कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग नामों से उसको कहते हैं। उनका वर्णन किया। तब शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा विष्णु, आज से आपकी भी पूजा नहीं, ब्रह्मा आपकी भी पूजा नहीं, विष्णु आपकी भी पूजा नहीं, और मेरी भी नहीं। तो भगवान क्या करेंगे? ये अग्निस्तंभ में से एक लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, और भगवान शिव ने दृष्टि की, और अग्निस्तंभ धीरे 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 शांत हो गया। इनमें से एक सुंदर शिवलिंग प्रकट हुआ, और भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा विष्णु, आज से हम निराकार उपासना करेंगे। इनमें ब्रह्मा आपका भी वास रहेगा, इनमें श्रीहरि आपका भी वास रहेगा, इनमें मेरा ही स्वरूप रहेगा, और विश्व में जितने देवी देवता ग्रह नक्षत्र जो कुछ है, सब कुछ शिवलिंग में ही प्रादुर्भाव रहेगा। इसलिए एक शिवलिंग की पूजा जो करेगा, उनको सभी की पूजा का फल मिलेगा, उसकी कामना मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए आज का दिन लिंग प्रगति का दिन कहलाएंगे। आज के दिन लिंग पूजा का प्रारंभ होगा, और आज के दिन को दिन के नाम से नहीं प्रसिद्ध किया जाएगा। आज के दिन को दिन के नाम से प्रसिद्ध नहीं किया जाएगा। आज के दिन को रात्रि नहीं, शिवरात्रि नहीं, आज के दिन को महाशिवरात्रि कहे जाएगी। इसलिए है दिन, लेकिन कहते हैं महाशिवरात्रि। और भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को लिंग पूजा की पूरी महात्म्य समझाई, और महाशिवरात्रि की महिमा कही, और वहां से शिवलिंग पूजा का प्रारंभ हुआ। और ब्रह्मा मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशर लिंगम तत् प्रणमामि
इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं, जो शिवलिंग जीवन के सभी दुखों में से मुक्त कर देता है। ये शिवलिंग की वंदना है, इसलिए शिवरात्रि की महिमा है। शिवरात्रि महारात्रि, कोई सामान्य रात्रि तो नहीं है। और जिस दिन भगवान शिव जी अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए, इसको आद्र नक्षत्र माक्षर मास कहते हैं। 100 महाशिवरात्रि का पुण्य आद्र नक्षत्र माक्षर मास देते हैं, उनको ज्योति पर्व कहते हैं। इस दिन ज्योति का दर्शन, यहाँ पहाड़ पर बहुत बड़ी ज्योति प्रकट करते हैं ना, ये शिव जी का दर्शन है। उसका भी बहुत बड़ा इतिहास, बहुत बड़ी फलश्रुति है। दीप प्रज्वलित करते हैं, ज्योति पर्व कहते हैं। आद्र नक्षत्र माक्षर मास में भगवान शिव जी ज्योति रूप में प्रकट हुए और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी लिंग रूप में प्रकट हुए, इसलिए महाशिवरात्रि की महिमा है। महाशिवरात्रि की अद्भुत महिमा है। तो 6 बज गया, पता भी नहीं लगा समय कहाँ निकल गया। तो बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ श्रीमान पी सूर्यकांत स्वामी और श्रीमती पी ललिता देवी। हैप्पी एनिवर्सरी। बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करते हम और बहुत हृदय के साथ और बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित करते हैं, आप दोनों मंच पर पधारिए। और हम आज 50वीं एनिवर्सरी हमारे अति पुण्यमान श्रीमान सूर्यकांत स्वामी और परम शिव भक्त पी ललिता देवी, बहुत हृदय से हम आपका स्वागत करेंगे और मंत्र बोलकर आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और बहुत मेहमान महानुभाव आए, उसका आदर और सम्मान भी करेंगे। मंच पर पधारिए। और आज 2 शब्द माइक के द्वारा हमारे श्रीमान सूर्यकांत स्वामी भी बोलेंगे। और पधारे हुए मेहमान श्री पंचाक्षरी स्वामी जी, कर्नाटक से पधारे हैं। पंचाक्षर स्वामी, श्री पंचाक्षरी स्वामी कौन है? कितना सुंदर नाम है, वाह। बहुत तालियों के साथ आदर करें, नाम बड़ा सुंदर है। अब मेरे पास कोई आएगा तो आपका नाम यही रखूंगा मैं, पंचाक्षरी। ये मुझे बहुत अच्छा, पहली बार मैंने सुना, इसलिए बहुत हृदय से हम आपका आदर करते हैं। तथा श्री शिवराज पाटिल फुआ, श्री शिवराज पाटिल, आपके स्थान पर बहुत तालियों के द्वारा फुआ जी का आदर करें। और श्रीमती चंद्रकला फैबा बुआ, श्रीमती चंद्रकला जी, आपका भी बहुत हृदय से आदर। राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, कहते हैं कि शिव पुराण में बताया गया है कि लिंग अष्टक का पाठ त्रयोदशी के करने पर क्या क्या फल प्राप्त होता है, क्या लाभ प्राप्त होता है, हमारी क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहते हैं लिंग अष्टक का पाठ हर व्यक्ति को करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। तो भक्तों, कैसी लगी आज की आपको ये कथा? अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।